नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मार्केट में हम देख रहे हैं एक करेक्शन आया है जिसने काफ़ी मार्केट पार्टिसिपेंट्स को सरप्राइज भी किया है। बट मार्केट का एक नेचर है सरप्राइज करना, तो इस तरह से हमें इस करेक्शन से भी कोई ज़्यादा डरना नहीं चाहिए, ना ही ज़्यादा सरप्राइज होना चाहिए। मार्केट एक लगातार ऊपर नीचे का इसका चलता रहता है, स्वभाव ही मार्केट का ऐसा है। और अगर देखा जाए तो हमें कंप्लेंट भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लगातार अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीने लगातार मार्केट तेजी से बंद हुआ है। और अगर एंड में जाकर अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीने मार्केट की क्लोजिंग स्ट्रांग रही है, एक गेन हुआ है मार्केट पे। तो अगर 6 मंथ में जाके थोड़ा करेक्शन आ भी जाए तो कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। और मेरे मुताबिक, क्योंकि काफ़ी व्यूअर्स के और इन्वेस्टर्स के क्वेश्चन भी आ रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि इसको एड्रेस कर लें कि मेरे मुताबिक ये एक हेल्दी करेक्शन है, एक छोटा करेक्शन है। कोई ऐसा नहीं कि मार्केट ख़त्म हो रही है या मार्केट बिल्कुल मंदी में जा रही है। 5 महीने लगातार गेन करने के बाद, और अगर आप देखें बॉटम से पीक, निफ्टी 50% से भी ऊपर गया है। बॉटम 7500 के आसपास जो हुई थी मार्च एंड में, वहाँ से 50% से भी ऊपर गेन किया है इसने 5 महीनों में। तो एक बहुत ही स्टीप गेन था, उसको कभी ना कभी स्टीम निकलनी थी, कभी ना कभी ये करेक्शन आनी थी। तो एक तरह से अच्छा है करेक्शन आ रही है, एक हेल्दी करेक्शन है, दोबारा से अच्छे खरीदारी का मौका मिलेगा। और अगर आपके पास अच्छे स्टॉक्स हैं, वेल रिसर्च स्टॉक्स हैं, क्वालिटी स्टॉक्स हैं, तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपने नोटिस भी किया होगा कि जो अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स हैं उनमें कोई बहुत ज़्यादा फॉल आ भी नहीं रहा, और जो भी फॉल आएगा वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी ही मानी जाएगी। तो इसलिए आप बिल्कुल घबराए ना। अगर आपका पोर्टफोलियो अच्छा है, वेल बैलेंस्ड है, तो बिल्कुल ही घबराने की ज़रूरत नहीं। और दूसरा, इस फॉल को आप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी समझें, अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स को बाय करने का। क्योंकि सूनर देन लेटर, या इसको बोला जाए कि जल्दी ही ये मार्केट दोबारा से रिवर्स करेगी। कब करेगी पता नहीं, पर जल्दी ही करेगी। और जब करेगी तो फिर आपको दोबारा इन शेयर्स को इस रेट्स में खरीदने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए ज़रूर आप पॉजिटिव रहें। कोई ऐसा कुछ मार्केट नहीं जा रहा, कोई पूरी मंदी नहीं आ रही, और कोई ऐसा नहीं हो रहा कि बिल्कुल ही मार्केट ख़त्म हो रहा है। मार्केट जल्दी ही वापस आएगा, और जब आएगा तो बहुत तेज़ी से आएगा वापस। तो ये कहते हुए, एक आज, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि ये इस गिरावट में आपको खरीदारी करनी है, खरीदारी के मौके ढूंढने हैं, अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स ढूंढने हैं, तो आज ही एक अच्छा क्वालिटी स्टॉक के बारे में चर्चा करेंगे, और वो है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़। अब बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ के मैं आपको बताता हूँ इन्वेस्टमेंट आर्ग्यूमेंट, या क्यों आपको खरीदना है। क्योंकि कंपनी का, पहली बात, की कंपनी ऑफ द रोड टायर्स वो होते हैं जो कि नॉर्मल पैसेंजर कार्स या एसयूवीज में नहीं लगते, या स्कूटर्स में नहीं लगते। ऑफ द रोड मतलब एग्रीकल्चर में लगते हैं, जो एग्रीकल्चर मशीनरी है, एग्रीकल्चर व्हीकल्स उसमें लगते हैं, या माइनिंग या कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई जो व्हीकल्स हैं उनमें लगते हैं। तो एक तरह से यूनिक तरह के टायर्स हैं, और जो कि हिंदुस्तानी कंपनीज हैं उनमें कोई भी इस सेगमेंट में फोकस नहीं करता, और बालकृष्ण एक्सक्लूसिवली इस सेगमेंट में ऑफ द रोड टायर्स में ही फोकस करती है। और इनका कंपटीशन वर्ल्ड वाइड चलता है, ग्लोबल मेजर्स लाइक गुडियर, ब्रिजस्टोन, मिशेलिन, पिरेली, कॉन्टिनेंटल, उसके साथ बालकृष्ण इंडस्ट्रीज compete करती है। इनका 7% ग्लोबल मार्केट शेयर है ऑफ द रोड टायर्स में। 7% एक बहुत अच्छा शेयर है। तो आप मान सकते हैं कि ये एक तरह से एमएनसी, इंडियन एमएनसी है, जो कि इसकी इंडिया में भी ऑपरेशंस है और वर्ल्ड वाइड ऑपरेशंस हैं। इंडिया में इनका सिर्फ 18% है टोटल सेल्स का, और 82% ग्लोबल सेल्स का है, इनका पूरे सेल्स का परसेंटेज। तो 82% ग्लोबल सेल्स हैं, 18% डोमेस्टिक सेल्स हैं, वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस है, तो इंडियन एमएनसी है, और अपने सेगमेंट में काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है वर्ल्ड में। और इंडिया में अगर बात की जाए तो इनका कंपटीशन ज़रूर बाकी ग्लोबल प्लेयर्स का होता है, पर जैसे मैंने बताया कि जो बाकी इंडियन प्लेयर्स हैं, टायर प्लेयर्स, उनमें कोई भी ऐसा नहीं है जिसका कोई अच्छा प्रेजेंस हो ऑफ द रोड टायर्स में। तो जहाँ तक इंडियन स्टॉक मार्केट का सवाल है, अगर आपने इन्वेस्ट करना है ऑफ द रोड टायर्स में, तो ही एक इकलौता विकल्प है आपके पास। तो एक यूनिक पोजीशनिंग है कंपनी की।
दूसरा जैसे मैंने बताया कि कंपनी एक तरह से ग्लोबल प्लेयर है, एक तरह से वेरी वेल इस्टेब्लिश प्लेयर है, दुनिया में कई मार्केट्स में है, तो एक ग्लोबल प्रेजेंस का इसको बेनिफिट मिलता है। तीसरा, इसमें कोविड टाइम्स में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि कोविड टाइम्स में भी एग्रीकल्चर, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन ऐसी एक्टिविटीज़ तकरीबन नॉर्मल तरीके से चलती रही। तो ये कंपनी का जो इम्पैक्ट है वो भी मिनिमल हुआ और कंपनी बहुत जल्दी वापस अपने ऑपरेशंस को स्टेबलाइज कर पाई। चौथा, इसमें बहुत बड़ी जो एडवांटेज है कंपनी का कि इनके पास अपना रॉ मटेरियल है, इनके पास जो कार्बन ब्लैक जो मेन मटेरियल यूज़ होता है, इनके पास अपना प्लांट है, तो इसलिए रॉ मटेरियल पे कहीं किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, रॉ मटेरियल इनका अपना है। एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये भी है। पांचवा, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छी कैपिटल परफॉर्मेंस रही है ओवर द इयर्स, बहुत अच्छा कैपिटल क्रिएट किया है इन्वेस्टर्स का इन्होंने, और रिटर्न रेशियोज भी बहुत इंप्रेसिव है, रिटर्न ऑन इक्विटी तकरीबन 20% है। तो उस तरह से रिटर्न रेशियोज एंड पास्ट परफॉर्मेंस में भी कंपनी बहुत अच्छी रही है और बहुत अच्छी रहने की उम्मीद है। पांचवा, फ्यूचर आउटलुक बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि सारी चीज़ में एग्रीकल्चर में ख़ास करके हिंदुस्तान में भी और बाहर भी बहुत फोकस दोबारा आ रहा है, उसमें ट्रैक्शन बहुत हो रही है, डिमांड नहीं आ रही है, तो ये इसकी ग्रोथ मैनेजमेंट के मुताबिक भी ग्रोथ आगे बहुत अच्छी विजिबल दिख रही है और अच्छी होनी चाहिए। छठा, एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि कंपनी इतने ऑपरेशंस के बावजूद इसके पास कोई डेट नहीं है, डेट फ्री है, तो एक बहुत अच्छा पॉजिटिव है। इनके पास कैश फ्लोज हैं, पॉजिटिव कैश फ्लोज हैं, कंपनी के पास कोई लोन नहीं है, तो कोई ऐसा कोई लीवरेज का प्रॉब्लम जो होता है वो कंपनी को नहीं मिलने वाला, तो इसलिए जो रिटर्न रेशियोज है लगातार बढ़ने की उम्मीद है आगे चलते हुए। तो ये 6 पॉइंट्स हैं जो मैं समझूंगा कि आपको ज़रूर मद्देनज़र रखने हैं। इसके अलावा एक शॉर्ट टर्म में भी मार्केट में बहुत अच्छा कर रहा है, क्योंकि लगातार पिछले कुछ महीनों में इंस्टीट्यूशन बाइंग बहुत अच्छी रही है स्टॉक में, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने भी अपना स्टेक बढ़ाया है और फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने भी लगातार अपना स्टेक इस कंपनी में बढ़ाया है। तो मेरे मुताबिक ये कंपनी बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छी क्वालिटी कंपनी है, एक तरह से यूनिक है, क्योंकि ऑफ द रोड टायर्स में यही एक ऑप्शन है आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में। बहुत अच्छी प्रेजेंस है, प्रोमोटर ग्रुप बहुत स्टेबल है, प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है, वर्ल्ड वाइड इनका प्रेजेंस है, तो ग्लोबल एमएनसी, इंडियन एमएनसी है जो कि हर दुनिया भर में इनका ऑपरेशंस हैं, और जैसे मैंने बताया कि रिटर्न रेशियोज अच्छे हैं, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है और आगे भी बहुत अच्छी उम्मीद है रहने की, और डेट फ्री है। तो हर तरह से कंपनी एक टिक सब बॉक्सेस को टिक करती है जो कि एक अच्छी कंपनी के पास होना चाहिए। तो मेरे मुताबिक आपको इसी करंट रेट पे लेना चाहिए और हर डाउन फॉल पे आपको और ऐड करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा इस कंपनी में। जब भी अगर डाउन साइड आए तो एक बाय और एडिशनल बाइंग का अपॉर्चुनिटी आप उसको माने, पर आप इसको डिले ना करें, आप इसी रेट पे लें, क्योंकि मेरे मुताबिक एक शॉर्ट टर्म में भी ये स्टॉक काफ़ी चल सकता है, क्योंकि लगातार इसमें इंस्टीट्यूशन बाइंग आ रही है। एक हमारा टारगेट जो है वो है 1680 का, जो एक साल में होना चाहिए। तो 1680 का यहाँ करंट लेवल से अराउंड 24-25% अपसाइड है, जो भी बहुत अच्छा है, पर मेरे को लग ये रहा है कि ये एक साल नहीं वेट करना पड़ेगा, आपको ये टारगेट बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो इसलिए आप इस पर वेट ना करें, जल्दी से लें, और अगर आपको लंबी अवधि रुकना है तब भी ये बहुत अच्छा है। इमीडिएट टारगेट तो 1680 का है, पर अगर आप ओवर द ईयर्स बने रहते हैं इसमें तो ये आपको एक बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट करके जाएगा। लगातार आपको जो जैसे स्टॉक्स होते हैं जो एवरग्रीन स्टॉक्स हैं जो कि ओवर द ईयर्स कैपिटल क्रिएट करते रहते हैं, उसी कैटेगरी में मैं बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को मानूंगा। तो मैं ज़रूर समझूंगा कि आप जल्दी से इस शेयर में खरीदारी करेंगे और आपका ये जो निवेश है वो आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट दे के जाएगा। मेरा यूट्यूब चैनल देखने के लिए शुक्रिया। आप इसको ज़रूर लाइक और शेयर करिए। मेरे को आप टेलीग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।